शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गिरेंद्र। उत्तराधायन सूत्र पर ये मेरा वह 15वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि विनयवान शिष्य ने और विनयवान गुरु ने कैसा रहना है, उसका ही चिंतन आगे के लाइन में किया है। अपन उस पर देखेंगे। 14 पहले अध्ययन के 25वीं गाथा 26वीं गाथा का हम आज चिंतन करेंगे। न लवेजा पुटो सावजम न निरटम न ममयम अपनटा परटा वा उभयस्तरेण वा समरेषु आगारेषु संदेषु य महापहे एगो एगंतीय सद्धिम चे नेव चित्ते न सल्लवे। कल 25वें गाथा का हम वर्णन देखा था कि जो विनयवान है वो अपने लिए कोई योजना बना रहा है या दूसरे के लिए कोई कार्य कर रहा है, स्वयं के लिए कहो या दूसरे के लिए कहो, उस समय उसने निरर्थक बात नहीं करना चाहिए, किसी को मर्मभेदी बात नहीं करना चाहिए। इसका चिंतन हम कल देखे। आज के इसमें समरेषु आगारेषु संदेशु य महापहे एगो एगंथीय सद्धिम नेव चिट्ट न सल्लवे। 26 गाथा के अंदर कहा कि लोहार की शाला। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने लोहार की शाला, लोहार का क्यों उदाहरण दिया है? शाला कई प्रकार की हैं। समझो लकड़ी की शाला है, जो लकड़ी का कारपेंटर है उसकी भी शाला है, हमारे बच्चों की भी शाला है। ऐसे कई प्रकार की शाला है, लेकिन यहाँ पर लोहार का उदाहरण क्यों दिया है गुरु भगवंतों ने? गुरु भगवंतों ने इसीलिए दिया है कि जो विनयवान साधु हैं, जो विनयवान शिष्य हैं, जो विनयवान श्रावक भी है, वो लोहार की शाला में अधिक देर नहीं रुकना चाहिए और न कि अधिक बात करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पर अकेले साधु या अकेले श्रावक का वर्णन है, क्योंकि अकेला साधु अगर लोहार की दुकान में अधिक देर रुकता है तो लोहार की दुकान का तुम अवलोकन करो, वहाँ पर कोई भी अधिक पुरुष नहीं रहते हैं। क्यों? कोई भी भाई आया तो लोहे की कोई चीज़ बनाने की है, वो उसके पास लोहा देता है, 2 मिनट में वहाँ से चले जाता है। वहाँ पर अकेला लोहार ही काम करता है, या उसके साथ कोई एक आधा होगा तो साथ वहाँ पर रहते हैं। ऐसे जगह पर एकांत मिलता है, इसीलिए ऐसे एकांत जगह पर जो विनयवान साधु है वो कोई भी साध्वी से कहो या कोई स्त्री से कहो, वहाँ पर बात नहीं करना चाहिए, वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए और अधिक देर वहाँ पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोहार की ये जगह जो है ना, ये एकांत की जगह है, वहाँ पर गलत बात अधिक होती है, इसकी संभावना अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। आगे क्या कहा है गुरुदेव ने? कामदेव के मंदिरों में। इसका मतलब मंदिर अनेक प्रकार के हैं, आज भी हम देखते हैं, लेकिन पहले ज़माने में कामदेव का मंदिर होता था, आज भी कहीं कहीं होता है। यहाँ पर भी विनयवान साधु है, जो साधु क्यों ब्रह्मचारी होता है, उसने इस कामदेव के मंदिर में अधिक देर नहीं रुकना चाहिए।
क्यों नहीं रुकना चाहिए? यहाँ पर कभी भी विकार की बातों का ही अध्ययन होता है, विकार के बातों का ही चिंतन होता है। ऐसे जगह पर कोई भी साधु या अकेला साधु, अकेला स्त्री अधिक देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य में खंडित होने की संभावना अधिक होती है। उसके आगे कहाँ है गुरु भगवंतों में? घरों में, घरों के अंदर भी अकेला साधु, अकेला स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए या अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए हमारे में ये नियम है कि अकेला साधु वर्जित है। कभी भी साधु 2 होना और सत्या जी ये 3 होना, ये हमारे में नियम बनाया है। तो उसका ये कारण है, उसके अनेक कारण दूसरे भी होंगे जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये भी कारण है कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित होने की अधिक संभावना होती है। इसीलिए घरों के अंदर कोई भी घरों के में अंदर अकेला स्त्री या अकेला पुरुष न प्रवेश करे। बाय द वे अगर गया भी तो अधिक देर ना रुके, इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं। उसके आगे क्या कहते हैं? घरों के बीच, जो घरों के बीच, 2 घरों के बीच में जो छोटा मार्ग रहता है, जो सकड़ा मार्ग रहता है, बाय द वे एकाधे बार साधु उस गली से जाता हुआ प्रसंग आता है। उस समय सामने से एकाधी स्त्री आए या कोई साध्वी वहाँ से अगर गुजर रही हो और सामने से कोई पुरुष आए, तो उस समय उस जगह पर ये कोई भी बात करने की हो तो बात न करे। अन करना जरूरी होगा तो शॉर्ट में थोड़े समय में बात करके वहाँ से आगे निकल जाए, क्योंकि ये भी एकांत जगह है। और उसके आगे कहाँ है? राजमार्ग में, राजमार्ग में अकेला साधु भी अधिक देर कोई स्त्री के साथ बात न करे। अब देखो, इसके पहले लुहार की शाला, कामदेव का मंदिर, घर, ये जो शब्द आया या घरों की बीच के गली का शब्द आया है, तो वहाँ पर एकांत रहता है, वहाँ पर आवागमन कम रहता है, ये हम जानते हैं। लेकिन राजमार्ग पर तो आवागमन बहुत रहता है। फिर वहाँ पर भी साधु ने अकेले स्त्री के साथ बहुत देर खड़ा रहना के लिए मनाही की है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि राजमार्ग पर कोई भी आने जाने वाले तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत का आवागमन लगातार चालू रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक दूसरे के तरफ ध्यान देने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। और किसी ने ध्यान भी दिया तो वहाँ पर दूर दूर से कोई भी भाई बहन आते हैं, गुजरते हैं। फिर कौन सी गली की बहना, कौन से गली का भाई या कोई साधु अगर वहाँ पर रहा तो चलने वाले को पता नहीं चलता, और चलने वाले के पास समय भी नहीं रहता कि इसकी जानकारी ले, या चलने वाले को वो पहचान के नहीं रहते हैं, क्योंकि दूर दूर गली से आए वाले रहते हैं। इसीलिए वो क्या बात करते हैं इससे कोई उसको लेना देना नहीं रहता है। इसलिए ऐसे जगह पर संभव होता है, एकांत जगह नहीं है, फिर भी कुछ गलत बात आदमी के मुख से निकल जाती है। इसीलिए वहाँ पर ऐसे जगह पर साधु रहो, चाहे साध्वी रहो, चाहे स्त्री रहो, ये अधिक देर वहाँ पर बातें करते खड़े न रहे, एक दूसरे से कोई विचार विनिमय न करे, ऐसा गुरु भगवंत हमारे को कहते हैं। देखो, यहाँ पर गुरु भगवंत हमारे को ब्रह्मचारी की तरफ ध्यान दो ये शब्द नहीं कहा है
क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य खंडित होने के जो कारण है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। अगर समझो ये कारण से हम अगर बचेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक खंडित नहीं होगा। हमारा ब्रह्मचर्य का पालन हम नहीं करते हुए भी हमारा पालन होगा है। इस तरह से समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे ओर से कुछ गलत निकला होगा, गलत समझा में आया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ ओम शांति।